नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक, कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा लोगों को किया घायल। इलाके में दहशत का माहौल। विकास की बजाय विस्थापन की सजा, बीएसएल से नाराज 60 साल पुराने विस्थापित फिर हुए गोल बंद। जामताड़ा में टूटा 45 साल पुराना पुल, दर्जनों गांव का कटा संपर्क, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। एक बार फिर पटना हुआ पानी पानी, तालाब बनी सड़कें, सिस्टम दिखा फेल। भूकंप से दहला रूस का काम चटका प्रायद्वीप, अमेरिका से लेकर जापान तक सुनामी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। महज कुछ ही घंटों में कुत्तों के एक झुंड ने 20 से अधिक लोगों की काट कर घायल कर दी। घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। कुत्तों का हमला रोमी से शुरू हुआ और पेगोंडा चौक तक जारी रहा। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। लोग सड़कों से नारद हो गए हैं और कई दुकानें के शटर भी गिर चुके हैं। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रोमा सेंटर में अफरा तफरी मच गई है। डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है। कुछ की हालत बेहद गंभीर है। जानकारी देते हुए भुक्तभोगी ने बताया कि कुत्तों का झुंड अचानक आया और हमला कर दिया। उसके भाई भी कुत्ते के काटने का शिकार हुआ है। फिलहाल सभी की इलाज जारी है। वहीं इस घटना को लेकर समाज सेवी रोहित बजाज अस्पताल पहुंचे और नगर निगम पर आवारा कुत्तों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही निगम पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। लगभग शहर के लिए कोई नई घटना नहीं है। कम से कम मुझे लगता है 1000 से ऊपर आवारा कुत्ते शहर में घूम रहे हैं और जो नगर निगम है इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी देखिए 20-25 लोगों को कुत्ते ने काटा, तो जब हम लोगों को तुरंत खबर मिला है तो हम लोग दौड़ भाग सदर अस्पताल आए हैं। ये बड़ी न्यूज़ हुई है तो आज हाईलाइटेड हो गई। तो रोज़ ये घटना घट रही है हजारीबाग में। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब कई बच्चों को कुत्ता काट रहा है। अब किसी भी रोड से घूम जाइए हजारीबाग की, ठीक है, जंगली कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है शहर में और कोई इसका देखने वाला नहीं है। वहाँ लोग ठेला बांध रहे थे तो पहले हमको पकड़ लिया, फिर मेरे भाई को पकड़ लिया, उसको एक लात मारे थे, फिर सीधा चले गए गुरु गोविंद सिंह रोड पे। लमसम 20 से 25 लोगों को काटा है। यहाँ भी इलाज हो रहा है, तो यूँ हो रहा है। ये पैगोडा में हम ठेला लगाते हैं, तो अपना वेबसाइट जो करते हैं वो कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, 6:30 या 6:45 हो रहा था। उसी टाइम इसको पकड़ा था, ये मेरा छोटा भाई है, तो ठेला को हम लोग बांध रहे थे, तो कुत्ता चुपचाप से चला जा रहा था, कोई ना होल डुल कुछ नहीं कर रहा था। इसको पकड़ा, मैंने कुत्ते के मुंह पे लात मारी, इसको छोड़ा, फिर जाने लगा, फिर घूम करके फिर मेरा पैर। एक तरफ जहां बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण की तैयारी चल रही है, वहीं 20,000 करोड़ का निवेश होने का भी अनुमान लगाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ 1962 में जमीन देने वाले विस्थापित अब विरोध में उतरने लगे हैं। उनका कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय पुनर्वास और विकास का दावा किया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तूफानडी सहित कई विस्थापित गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ना सड़क बनी, ना नाली। लोग धूल और जहरीली गैस में जीने को मजबूर है। विस्थापितों का आरोप है कि सिर्फ कागजों में CSR फंड खर्च दिखाया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। वहीं विस्थापितों का यह भी कहना है कि 60 साल से सिर्फ वादे सुने, अब सब्र जवाब दे रहा है। BSL से अब न्याय की मांग तेज हो गई है। आज छोटानागपुर परिवहन कामगार यूनियन जो हम लोग का है, वो झारखंड राज्य अलग होने से पहले का हम लोग का रजिस्ट्रेशन है। वो कुछ दिन तक चला और मेरा पिताजी बीमार होने के कारण नहीं चल पाया।
और अभी हम लोग वही यूनियन को हम लोग फिर से चाह रहे हैं कि हम लोग उसको विस्तारीकरण करें, और वही हम लोग विस्तारीकरण और ये आपका सदस्य अभियान का कार्यक्रम। अगली खबर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड से आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को मानो ठहरा कर रख दिया। यहाँ 45 वर्षों से ग्रामीणों की जनजीवन रेखा कहने जाने वाला पुल आखिरकार भारी बारिश की मार और प्रशासनिक लापरवाही के बोझ तले ढह गया। पुल के ध्वस्त होते ही नारायणपुर, फतेहपुर, देवरी, बलियापुर, धनगांव समेत दर्जनों पंचायत और सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है। यह वही पुल है जिसकी जर्जर हालत को लेकर ग्रामीण बीते 11 दिन से प्रशासन को लगातार अलर्ट करते आ रहे थे। दरारें साफ नजर आ रही थी, आधारभूत ढांचा चरमरा चुका था, लेकिन फिर भी फाइलें चलती रहीं और कार्रवाई रुकी रही। तभी अचानक एक भीषण आवाज के साथ पुल का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। चंद सेकेंड में गांवों को जोड़ने वाली यह जीवन रेखा इतिहास बन गई। अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, बच्चों का स्कूल जाना पूरी तरह से ठप है। मौके पर प्रशासन पहुंचा और सर्वे और अस्थायी बांस की लकड़ी की पुल बनाने की बात चल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा अब जवाब मांग रहा है। जब खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी थी तो इतना समय क्यों लगा? कानों पर तब क्यों रुई बनी हुई थी? अब रुख बिहार का करेंगे, जहां सावन की पहली ही बारिश ने राजधानी पटना की जर्जर नगर व्यवस्था की फिर से पोल खोल दी है। शहर की सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है, नालियों से पानी उफान मार रहा है और लोगों को घुटने तक पानी में चलना पड़ रहा है। मीठापुर, गर्दनीबाग, न्यू जगतपुर, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में जल जमाव से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार और बुडको के एमडी अनिमेश कुमार पारास खुद जल जमाव वाले इलाके में पहुंचे और हालत का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी तंत्र को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। लेकिन सवाल यही है कि हर साल यही हाल क्यों? पटना के निवासी लगातार यही सवाल दोहरा रहे हैं कि आखिरकार कब तक राजधानी यूं ही पानी में डूबी रहेगी। हर साल बरसात में डूबने वाली पटना की सड़कों पर स्थायी समाधान कब मिलेगा? अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई है, जहां रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में होने की वजह से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में सुनामी की आशंका जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका, जापान, फिलीपीन और अन्य प्रशांत देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि तटीय क्षेत्रों में पानी का स्तर तेजी से बदलने लगा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समुद्र की लहरें कुछ ही घंटों में तटों से टकरा सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से तटों से दूर रहने और ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। फिलहाल किसी तरह के जान माल की नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं और निगरानी लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन हर पल की स्थिति पर आकलन कर रहा और राहत बचाव दलों को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कामचटका क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां पहले भी इस तरह के तीव्र भूकंप दर्ज हो चुके हैं। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।